एक में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल का नाम है क्या है सीखना सुनिश्चित करना और उसका महत्व। तो चलिए साथियों इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। पहला खंड है सत्र परिचय और हम सीधा दूसरे खंड को ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं में यहाँ पर आपको एक क्विज दी गई है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। तो चलिए साथियों मैं क्विज को दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से मैंने भाग लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आपके अनुसार कक्षा में गतिविधियों की चर्चा के बावजूद सीखने के स्तर में कमजोरी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका मैंने लिखा है बच्चों के सीखने के स्तर में कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे की स्कूल में अनियमितता, सामाजिक कारण, बच्चे की सीखने की क्षमता या आईक्यू लेवल। इस तरीके से 4-5 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड इसका सिद्धांत की बात है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर 3 खंड दिए गए हैं। सबसे पहले सीखना सुनिश्चित करना, इसको हम ओपन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया, अभी तक की गई बातों के आधार पर नीचे वक्तव्यों में सही कथनों को छांटें। सिलेक्ट वन और मोर। यहाँ पर आप एक या एक से अधिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक तो ये सिलेक्ट करना, सफल होने के लिए केवल प्रयास करना ही नहीं बल्कि नतीजे सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरा हो जाएगा छात्र सीखे, इसके लिए जानना जरूरी है कि उसका वर्तमान स्तर क्या है, उसके अनुसार योजना बनाना। और तीसरा सीखना सुनिश्चित करने में कक्षा कक्ष प्रबंधन भी शामिल है। तीनों सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा खंड है इसका 3% जो तय करते हैं हमारा निर्णय। तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया, अभी तक की गई बातों के आधार पर नीचे के वक्तव्यों में सही कथनों को छांटे। सिलेक्ट वन और मोर। तो इसका बीच बीच में दोहराने और समेटने के लिए समय रखना चाहिए। दूसरा हो जाएगा पढ़ाते समय ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। और तीसरा हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया इस तरह होगी हर बच्चा सीखने में शामिल हो। ये तीनों सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड है, लेकिन ये 3 प्रश्न बदलते भी रहते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, देखा जाए तो अभी तक की बातें हैं वो कॉमन सेंस टाइप की हैं, लेकिन आमतौर पर हमारी कक्षाओं में ऐसा नहीं होता। आपकी समझ में इसके पीछे दिए गए कौन कौन से कारण प्रमुख, आप एक से अधिक भी चुन सकते हैं। तो जो भी कारण आपको यहाँ पर लगते हैं वो आपको चुनने हैं। जैसे मैंने लिखा, पढ़ाना तो ऐसे ही चाहिए लेकिन इतना आसान नहीं है। यह पता करना मुश्किल है कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। सिलेबस पूरा करने का दबाव, बच्चों में पहले से जो कमी है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। कुछ इस तरीके से आप एक से अधिक भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद में सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर अपने तीनों खंड पूरे हो चुके हैं तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। चौथा खंड इसका वैरक नुस्खे। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट खंड को ओपन करेंगे। शुरुआत में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी पाठ या पीरियड की शुरुआत में हमें अपनी प्रक्रिया में फेरबदल करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके देखिए इसके 2 उदाहरण। तो यहाँ पर आपको दिया गया है विकल्प चुने, एक से अधिक भी आप चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चुना है पुनरावृत्ति करके बच्चों को शामिल करने के मौके देंगे। परिस्थिति 2, पाठ या किसी बिंदु का परिचय देते समय हो सकता है कि बच्चे उससे जुड़ नहीं रहे हों, अपने संदर्भ और ज्ञान कौशल से जोड़ नहीं पा रहे हों, उनके लिए बहुत अमूर्त हो। तो वाक्यों को आपको यहाँ पर पूरा करना है। बच्चे पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया में जुड़ पाए, इसके लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले 2 प्रमुख कदम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रुचिकर शिक्षण और खुद करके सीखे ऐसी योजना बनाना। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा खंड है प्रक्रिया के दौरान। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, एक बार प्रक्रिया ठीक से शुरू हो जाए तो उसके अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं हम कुछ पहलुओं को बेहतर करते रहना चाहिए। इसका देखें, इसके नीचे उदाहरण, गतिविधि ई उसके लिए रोचक और पर्याप्त चुनौती वाला न हो या बहुत मुश्किल हो। तो वाक्यों को पूरा करें। गतिविधि के ई को और अधिक रोचक बनाने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले कदम होंगे। तो खेल विधि, एक्टिविटी आधारित शिक्षण, रुचिकर सीखना इत्यादि आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर गतिविधि में आर को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा चूज किया है प्रश्नों को बच्चों के अनुभव से जोड़ेंगे और एक उदाहरण देकर फिर अगला प्रश्न देंगे। कुछ इस तरीके से आप भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर आपको विकल्प चुनना है। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाएंगे कि ये किस तरह करना और फिर मौके देंगे। दूसरा, इस कार्य पर सोचने के तरीकों पर बात करने के बाद फिर से मौके देंगे। और 2-3 और सरल संभावनाएं परिस्थितियां देंगे जहां उन्हें अपनी उभर रही समझ को लागू करना है। कुछ इस तरीके से आपको चूज करना है। इसका नेक्स्ट है, छात्रों में बन रही समझ को समेटने के लिए जिस तरह का प्रश्न उठाया जा सकता है उसका एक उदाहरण है। तो अभी तक के शिक्षण में प्रमुख बातें कौन कौन सी थी, इस तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं। अगला है, समेटने के लिए छात्रों को अलग अलग तरीकों से अपनी समझ प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें शामिल है लेखन कार्य, विषय वस्तु से संबंधित अन्य जानकारी पूछना इत्यादि। इसका नेक्स्ट है, वाक्यों को पूरा करें। अगर सीखने की गति अपेक्षा तेज है तो जो कदम हम लेंगे वह है तो अतिरिक्त क्रियाकलाप करवाना जिससे बच्चे का बहुमुखी विकास हो। और अगर सीखने की गति अपेक्षा से कम है तो हम कदम लेंगे एक्टिविटी आधारित शिक्षण और ऐसी शिक्षण योजना बनाना जिससे बच्चे के सीखने में
वृद्धि हो, उसकी क्षमता का विकास हो, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है यहाँ पर कुछ खास मुश्किलें, इसको हमें ओपन करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे अलग अलग पहलुओं के बीच में संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विकल्प चुने, एक से अधिक भी यहाँ पर चुन सकते हैं। तो थोड़ा सब्र करेंगे, इस तरह के संबंध के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। संबंध देखने के लिए आवश्यक चिंतन कौशल के अभ्यास अलग अलग जगह शामिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह के संबंध नहीं देख पा रहे हैं और क्यों। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। दूसरा है, इन समस्याओं से जूझने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले 2 प्रमुख कदम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सामान्य प्रवेश के उदाहरणों का शिक्षण में शामिल करना और एक्टिविटी आधारित शिक्षण करवाना, कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट है, छात्र किसी अभ्यास के लिए अपेक्षित से बहुत अधिक या बहुत कम समय ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे अभ्यास के मौके और देंगे या छात्रों को अभ्यास में अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया बताने के लिए कहेंगे। चौथी परिस्थिति है यहाँ पर, कुछ समूह ठीक से मिलकर काम नहीं कर पा रहे हों, बने समूह कार्य में सहयोग करना सीखने की जरूरत हो, तो हम क्या करेंगे, छात्र ठीक से समूह में कार्य कर पाएँ इसके लिए मेरे द्वारा लिए जाने वाले कदम, रुचिपूर्ण एक्टिविटी कराना और नेतृत्व क्षमता का विकास करना। परिस्थिति 5 नंबर यहाँ पर दे रखी है, कुछ बच्चों को जो पहले से कुछ हिस्सों के दौरान अनुपस्थित थे अलग से मदद की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, तो जब कक्षा स्वयं कार्य करने में व्यस्त हो तब उनको अलग से छोटी बातें समझाएंगे या पुनरावृत्ति काल के दौरान पीयर लर्निंग संभव करेंगे। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। 5वां खंड इसका हमने सीखा समझा, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपके क्विज में पहला प्रश्न दिया गया है, सफल कक्षा वह है जहाँ छात्र, यहाँ पर आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, तो पहले में आएगा सफल महसूस करते हैं, ऐसे ही कक्षा में सीखने के स्तर में सुधार दिखता है, यहाँ पाठ्यचर्या से दिशा ली जाती है और छात्रों के स्तर के आधार पर गति तय की जाती है, और इस तरह की कक्षा में शिक्षक को छात्रों का अवलोकन करना चाहिए, जरूरत के अनुसार बदलाव करते रहना चाहिए। ये नाम आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, उसमें से सेलेक्ट करने हैं। फिर हम यहाँ से सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है पूरक सत्र, तो इसको ओपन करेंगे। पूरक सत्र में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन। जैसा कि आपने देखा, सफल होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास हर चरण के अलग अलग तरह के विकल्प हो, जैसे कि टायर पंचर हो जाने पर हमारे पास स्टेपनी होती है, इसे ध्यान में रखते हुए नीचे की तालिका भरें। तो यहाँ पर जो भी आपका विषय है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर तालिका को फिल करना है। तो मैंने कक्षा 6 पाठ क्रमांक 2 में विज्ञान का मैंने यहाँ पर पाठ लिया है। तो पाठ को शुरू करने की प्रक्रिया क्या होगी, भोजन के घटक के बारे में चर्चा करना। यह प्रक्रिया सफल नहीं हो रही तो वैकल्पिक प्रक्रिया क्या होगी, हम भोजन में क्या क्या खाते हैं इस पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर वैचारिक विस्तार, अगर सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से बढ़ाएंगे तो क्या एक रूपता खतरे में नहीं हो जाएगी, इस पर साथी और मेंटर से बात करके प्रमुख विचार नीचे लिखे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सब शिक्षकों का तरीका अलग अलग होता है, हर बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट है खुद करने की बारी, अपने द्वारा चुने गए पाठ में कम से कम एक गतिविधि ऐसी बताएं जो उन छात्रों के लिए करेंगे जो सीखने में पीछे छूट रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कक्षा 6 ली है और पाठ क्रमांक है 13, विज्ञान का ही है। तो कक्षा के लिए की जाने वाली गतिविधि जिसमें छात्र स्वयं कुछ स्वयं के समय के लिए करें, तो समूह शिक्षण में चुंबक पर चर्चा करना। दूसरा है यहाँ पर मैंने लिया है, चुंबक लाकर सीखने में पीछे छूटने वाले बच्चों को स्वयं से क्रियाकलाप करवाना, कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद में मेरी स्वयं की संदर्शिका, अपनी कक्षा को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि मैं कई पहलुओं के लिए सत्र क्रम हुए हैं, शिक्षण योजना बनाना, एक्टिविटी आधारित शिक्षण कराना और रुचिपूर्ण शिक्षण, कुछ इस हिसाब से आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं तथा यहीं पर अपना मॉड्यूल कंप्लीट होता है।